फ्रेंड्स, आज हमारा आज की डेट का जो टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी। कल के वीडियो में भी आपने देखा होगा कि उसमें हमने भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट्स को डिस्कस किया था। तो इसके साथ में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे नोट किया है, आप बोर्ड को देख सकते हैं, आप इसको अच्छी तरह से वॉच करिए। तो देखिए, कंट्रीब्यूशन जो एग्रीकल्चर की है वो नेशनल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर क्या कंट्रीब्यूट करता है। नेशनल इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए एग्रीकल्चर जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपने सुना होगा कि जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसका जो शेयर है एग्रीकल्चर में, जो इसका शेयर आता है जीडीपी का, वो देखिए हमारा ज्योग्राफिकल जो एरिया है उसमें आप देखते हैं कि कितने 63% जो हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो जुड़ी हुई है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है ये प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर, इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन इतने लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारी जो जीडीपी है वो बहुत कम है। क्योंकि वजह क्या है? शेयर इन एम्प्लॉयमेंट वो हाई है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो एग्रीकल्चर में जो एम्प्लॉयमेंट का शेयर है वो ज्यादा है। बहुत ज्यादा लोग जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी जो है वो कम है। वजह क्या है? ये क्या है कि इट इज द मैटर ऑफ कंसर्न, यानी ये चिंता का विषय है कि क्यों ऐसा क्यों है। क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिया का, इसमें जो इसको जो इंप्रूव करने की जो बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं, मॉडर्न टेक्निक्स जो एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने की है, वो हाथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं ली हुई है, जिससे हमारा जो शेयर है जीडीपी का वो बहुत कम जो है नेशनल इकोनॉमी में बहुत कम हो रहा है। देखिए, जीडीपी जो है ये ज्यादा होना चाहिए ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो एम्प्लॉयमेंट है, जो काम करने वाले लोग हैं, वो अपना इकोनॉमिक स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ा सके। इकोनॉमिक स्टैंडर्ड जो है एम्प्लॉयमेंट का वो एग्रीकल्चर में तब तक नहीं बढ़ सकता है जब तक ना एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा जीडीपी जो है वो ग्रोथ करेगा। तो हमारा जीडीपी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो बहुत कम है। तो यहाँ पे पॉइंट मैंने लिखा है कि मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि यहाँ पे मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि 63% से अबो जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़ी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जीडीपी जो है वो बहुत कम है। जैसे आज की डेट में आपने देखा है कि आज की डेट का जो जीडीपी है वो भी बहुत कम ग्रो कर रहा है। यानी आज की डेट का जो जीडीपी है वो 4.2 समथिंग कुछ ऐसा है। तो आज की डेट की भी जो जीडीपी है वो बहुत कम है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक प्रोफाइल भी बनाई हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं कि 2013-14 से जो आगे की जो प्रोफाइल है वो मैंने यहाँ पे बनाई है। इस बोर्ड को आप देख सकते हैं, ये टेबल मैंने यहाँ बनाया है कि जीडीपी की जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो किस तरह की है। देखिए, यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में जीडीपी की ग्रोथ जो है वो 4.2 है 2013-14 में, और -0.2 14-15 में है, और 15-16 में 1.1 है। तो ये जो सेक्टर्स है, जैसे इंडस्ट्री है, इसमें 5.0 है, 5.9 है, 7.3 है, और सर्विसेज में देखिए कितनी है, यहाँ देखिए 10.3 है, 9.2, तो ज्यादा है। इसके कंपैरिजन में, एग्रीकल्चर की कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बाकी जो सेक्टर्स हैं उनकी जो जीडीपी है वो ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत कम है। तो इसका मतलब कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव किया जाना चाहिए ताकि हमारी जो पॉपुलेशन है, इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, काम करने वाले जो लोग हैं, जो लेबरर्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो फायदा मिल पाए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, स्टेप्स टेकन टू इंप्रूव द सिचुएशन। क्या किया जाए, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू इंप्रूव द सिचुएशन, क्या करें हम जिससे हमारी
अच्छी तरह से ग्रो हो पाए। तो पहला स्टेप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसको ICAR के नाम से भी जाना जाता है, ये एक सेंटर जो है, ये एक बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई। इसका काम क्या है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका काम है एग्रीकल्चर सेक्टर्स के रिलेटेड एक्टिविटीज को रिसर्च करना कि किस तरह से जो है हम एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो लाएं ताकि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा हो पाए। तो ICAR का यही काम है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज को रिसर्च करना। उसके अलावा यहाँ पे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश किया गया, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज को बनाया गया, यानी यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश किया गया ताकि लोग जो है एग्रीकल्चर के रिलेटेड पढ़ाई करें, इसके रिलेटेड जो है वो कोर्सेज को पढ़ें और फिर जाकर जो है खेती बाड़ी में जो है वो हिस्सा लें और फिर ज्यादा से ज्यादा जो है वो एग्रीकल्चर को इंप्रूव कर पाए। तो नेक्स्ट जो है वेटरनरी सर्विसेज है, जैसे एग्रीकल्चर से हटकर हमारा जो डायरी वाला जो प्रोडक्ट्स आते हैं, डायरी प्रोडक्ट्स जो आते हैं जिसमें एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स वगैरह को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंप्रूव किया। तो ये सारी चीजें जो है ये इनको हाथ में लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ताकि ज्यादा से ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट इसमें एग्रीकल्चर में जुड़ी हुई है उनको फायदा मिल पाए और एटसेट्रा में मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टेप्स हैं, जैसे ब्रॉडकास्टिंग है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो भी बनाया गया ताकि लोगों को थ्रू टीवी या रेडियो के थ्रू जो है प्रोग्राम्स बनाकर जो है किसानों तक पहुंचाए जाए। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन देता है कि किस टाइम पे कौन सी वेदर कंडीशंस है, कैसी रहने वाली है, उसी हिसाब से किसान जो है वो अवेयर रहता है ताकि वो अपनी फसल को कोई नुकसान होने ना दे। तो ये बहुत सारे स्टेप्स हैं, ये लिए जाने चाहिए ताकि इन स्टेप्स को लेकर जो है हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव कर पाए और हमारी जीडीपी जो है वो ज्यादा ग्रोथ कर पाए। तो इस टेबल को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल आज का जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी है, इसको मैंने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया है, आप इसको देख सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट होगा टॉपिक को हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।